देखो बेटा, आज हम करेंगे यूनिट 1 का पेज नंबर 11। थर्ड क्वेश्चन को पहुंचे थे, ठीक है। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ग्रेसी सोल्ड 6 kg शॉर्ट फिश। जो ग्रेसी है वो कितनी सेल करती है फिश को? 6 kg करती है। मिनी हैज अर्नड एज मनी एज ग्रेसी। तो मिनी है वो ग्रेसी के जितने ही पैसे अर्न करती है। हाउ मच केजी ऑफ सार्डिनेस डिड मिनी सेल? तो बताओ, जो मिनी ने फिश सार्डिनेस बेची वो कितने केजी बेची, कितनी सेल की? अब क्वेश्चन फिर से समझो। ग्रेसी है वो करती है आपके, ग्रेसी शॉर्ट 6 kg शॉर्ट फिश, वो 60 फिश सेल करती है। और मिनी कौन सी फिश करती है? सार्डिनेस, ठीक है। पर ये जितनी दोनों जो जितने भी पैसे अर्न कर रहे हैं एक बराबर कर रहे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ब्रैकेट में दो चीजें ऐड करने करोगे आप, नीचे ब्रैकेट में, हाँ, दो चीजें ऐड करोगे। फर्स्ट करोगे 1 kg शॉर्ट फिश। यशिका आ गया यहाँ पे, ले पेंसिल, पेंसिल 1 kg, 1 kg शॉर्ट फिश प्राइस कितना है? देखो ऊपर कितना मिला, नहीं 60 kg, 60, ठीक है। 60 रुपीज लिख दो, 60 रुपीज। अब लिख दो, नीचे लिख दो 1 kg सार्डिनेस, 1 kg सार्डिनेस इज इक्वल टू 1 kg सार्डिनेस इज इक्वल टू 40 रुपीज। ये जो एनसीईआरटी होते हैं इसमें होते हैं हमेशा क्वेश्चन आ गया थोड़े, तो हमने कुछ चीजें जोड़नी है क्वेश्चन के साथ, ठीक है। लिख लिया? देखो इसने लिख दिया यहाँ पे, जैसे इसने किया यहाँ पे क्या किया, 1 kg शॉर्ट फिश इज इक्वल टू 60 रुपीज, 1 kg साइडनेस इज इक्वल टू 40 रुपीज, ठीक है। पार्सल कर दिया। अब है हमारे पास इसका क्वेश्चन, ग्रेसी ने कितने शॉर्ट फिश को सेल किया बेटा? Gracie sold fish is equal to 6 kg। ये किसने? वी नो दैट, हम क्या जानते हैं बेटा, 1 kg शॉर्ट फिश कितने की है? 1 kg कितने की है? 60 रुपीज की है, 40 रुपीज के ये 60 रुपीज के ये, तो मैंने यहाँ लिख दिया 60। 1 kg अगर 60 रुपीज की है तो बताओ मेरे को 6 kg कितने की होगी बेटा? 6 kg शॉर्ट फिश का प्राइस कितना होगा? 60 मल्टीप्लाई बाय 6 होगा ना, इक्वालिटी की वजह से प्राइस ऑफ 6 kg शॉर्ट फिश कितना हो गया? 360 रुपीज। बोलो ये लाइन समझे? ऐसा कोई बच्चा वो यहाँ आदत समझा। देखो हमें ग्रेसी के ग्रेसी जो शॉर्ट फिश को सेल करते हैं वो 6 kg करती है, और हमें पता है मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा करवाई कि 1 kg जो शॉर्ट फिश का प्राइस है वो है 60 रुपीज। तो अगर प्राइस ऑफ 6 kg का कितना होगा? 360 रुपीज। तो ग्रेसी ने कितने पैसे अर्न किए? 360 रुपीज किए। अब एक लाइन देखना ढंग से, मिनी हैज अर्नड एज मच एज ग्रेसी। जो मिनी है उसने क्या किया? ग्रेसी के जितने ही पैसे अर्न किए। तो मैं लिखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन में क्या बोला है हमने? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मिनी हैज, कौन क्या बोल बेटा लाइन बोल रही है? मिनी हैज अर्न एज much money as ग्रेसी। कि जो मिनी है वो ग्रेसी के इतना पैसे अर्न करती है। तो ग्रेसी ने कितना किया? 360 रुपीज। तो मिनी ने कितना अर्न किया? 360 किया ना, किया ना? और यहाँ तक समझ गए? मिनी अर्न मनी इज इक्वल टू 360 रुपीज। यार समझ गए? दो नंबर। अब लास्ट है हमारे पास, यहाँ पूछा हुआ हाउ मेनी केजी ऑफ सार्डिनेस डिड मिनी सेल? मतलब मिनी ने तो और फिश को सेल किया, उसने सार्डिनेस को सेल किया,
तो अब ये हमारे क्वेश्चन है कि उसने कितनी केजी साइडनेस को सेल किया। तो मैं इसे को यहाँ पे प्राइस ऑफ 1 केजी साइडनेस, कितने 1 केजी साइडनेस का प्राइस बेटा 40 रुपीज। ये अब है टोटल साइडनेस फिश मीनिंग से। बोलो क्या करेंगे, कोई बताएगा तो इसका आजीजिया करेगा, क्या करेंगे। अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ कि मैंने लिए 40 रुपीज के बेटा पेन, कितने के लिए, अगर मैं 10 रुपीज का बेटा मैंने 10 रुपीज का लिया एक पेन, तो बताओ 40 रुपीज में मैं कितने पेन लूंगा 4। तो 40 और 10 में क्या होगा, भी 4 आ गया आंसर डिवाइड। तो वैसे ये है 360 रुपीज तो उसके पास थे और केजी 1 केजी का था 40 रुपीज, तो मतलब 360 डिवाइड बाय 40। समझ गए, 0 से 0 कट गया, यहाँ पे आ गया 36/4 आ गया, पता है ना 4 9 36। तो हमारा आंसर कितना आ गया 9 केजी साइडनेस। बोल बेटा समझ आया सबको, समझ आया। अगर इसको समझ आया 1 या 2 बार वीडियो देख लेना, अगर उसके बाद सब गया तो फिर से पूछ लेना, ठीक है। और समझना है बहुत इजी था कि ग्रेड सी जो शॉर्ट डिश थी वो 6 केजी को होल्ड करती है। 1 केजी शॉर्ट डिश का प्राइस है 60 रुपीज, तो 6 केजी का हमने मल्टीप्लाई करके निकाल दिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब है क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन में लिखा होगा ना कि मिनी हैज अर्नड एज मनी एज ग्रेसी, कि मिनी और ग्रेसी ने एक बराबर मनी अर्न किया, तो हमने लिखा कि मिनी अर्न मनी 360 रुपीज और प्राइस ऑफ 1 केजी सेट 40 रुपीज, टोटल सेट मिनी सेट हमने डिवाइड किया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब हमारे पास है बेटा 4th क्वेश्चन। यहाँ भी कुछ ऐड करना पड़ता है क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा हमेशा ही हमें ऐड करना पड़ना, ठीक है। तो यहाँ पे है बशीर हैज 100 रुपीज की, बशीर के पास कितने पैसे हैं, he spent 1/4 of the money speed and another 3/4 on prawns। तो वो 2 फिश लेते हैं 100 रुपीज से, एक तो लेता है वो स्पीड एंड दूसरी लेता है वो प्रॉन्स, ठीक है। तो लिख दो यहाँ पे 1 केजी स्पीड फिश प्राइस इज इक्वल टू 1 केजी स्पीड फिश इज इक्वल टू लिखो 50 रुपीज। अब लिखो 1 केजी प्रॉन्स इज इक्वल टू 1 kg prawns is equal to 150 रुपीज। ये कुछ चीजें हमेशा ही आपको मैं दिखवा दूंगा, ऐड करा करनी थी क्या, आपने जो कॉपी में आप नोटबुक पे क्वेश्चन तो वहां पे भी राइट करनी है चीजें क्वेश्चन के साथ, ठीक है। स्पीड होती है SQUI, ठीक है। अब देखो हमारे पास बेटा बशीर हैज मनी, बशीर के पास कितने पैसे हैं, सबसे पहले स्टेटमेंट बन गई हमारी सी को, बशीर हैज मनी। कितने बशीर के पास मनी बेटा 100 रुपीज है। अब ये बोला कि he spent 1/4 of money on speed, कि उसने कितना स्पेंड किया स्पीड पे 1/4 of money। तो पहले इसमें हम लिख सकते हैं he spent money 1/4 of इज इक्वल टू 1/4 का मतलब क्या होता है 1/4 होता है, और टोटल कितना बनी था उसके पास 100, तो मतलब 1/4 मल्टीप्लाई बाय टोटल मनी, ये लगेगा मतलब उसने कितने स्पीड कितनी दी
तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100, नीचे कुछ नहीं तो नीचे 1 आ गया, 100 मतलब 100, 4 मतलब 4। जब इसको डिवाइड किया तो डिवाइड करोगे तो हमारे पास आ गया फिर 25 रुपीज। जिसको ऐसे नहीं आता करना वो डिवाइड कर सकते हैं 100 को। 2 5 जो मैंने 4 से करो, 4 2 जो 8 और माइनस के तो 2 0, 4 5 जो 20 आया ना 25। इस तरह से भी कर सकते हैं। तो उसमें कितनी स्पीड में कितने पैसे बच गए 25 रुपीज। तो फिर 25 रुपीज की फिश हमारी। तो 1 kg फिश प्राइस कितना है? कितना है बेटा? 50 रुपीज है ना। 50 वो प्रॉन्स का है बेटा, वो प्रॉन्स का है, ठीक है। स्पीड फिश का है हमारा 50 रुपीज। तो हमारा जो ए पार्ट है वहां पे क्या पूछा है हमारे, हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ स्पीड डिड ही बाय। ए पार्ट में हमारे क्या पूछा है, कितना उसमें किया है। अब ए पार्ट करो मैं यहाँ से, ठीक है। तो उसने कितनी खरीदी तो मैं लिखता हूँ टोटल केजी ऑफ स्पीड बाय कितने केस में बाय। उसके पास कितने पैसे थे 25 रुपीज थे, उसके पास थे नहीं 25 रुपीज थे और प्राइस भी था इसका 50 रुपीज। तो 25 रुपीज थे और उसने कितने किलो 1 kg कितने की थी 50 रुपीज, ठीक है। तो 25 डिवाइड बाय 50 और अभी इसको डिवाइड दो पता लगा। तभी मैं एक एग्जांपल और देता हूँ। अगर मेरे पास है 20 रुपीज, कितने हैं और पेन का प्राइस है मेरा 10 रुपीज, तो मैं कितने पेन लूंगा। तो 10 कहाँ है नीचे, जितने मेरे पास है वो कहाँ है ऊपर आ रहा है ना। तो वैसा ही वो जितने उसके पास कितने थे 25 रुपीज और जितने के उसका प्राइस था वो कितना था 50, तो वो आया हमारा नीचे। समझ गए। अब यहाँ पे आप करो डिवाइड। अब जिसको डिवाइड नहीं आता उसको काटना, अब इसको कट करेंगे। अब देखो अब 5th क्लास में मैं कट करना सीखना पड़ेगा। अब ऐसा टेबल सोचो जिसमें 25 भी आता है और 50 भी आता है। कौन सा टेबल है अक्षुमन? 5 का कब आता है 5 5 25 और नीचे 5 10 आ गया 5 बॉर्डर आसान है। और फिर से ऐसा टेबल सोचना है, दोनों साइड करना चाहिए एक ही टेबल से जिसमें 5 भी आता और 10 भी आता। 5 भी 2 में कहाँ आता है 5, मतलब ऐसा टेबल होना चाहिए जिसमें ऊपर से भी वो कट जाए और नीचे वाला भी कट जाए। तो 5 भी है, 5 1 5 5 2 10। तो हमारे पास आंसर क्या आया हाफ kg। कितनी फिश बाई करेगा वो हाफ kg। ध्यान रख समझ गए। बैठ। अब बी पार्ट है हमारे हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ प्रॉन्स डिड ही बाय। अब प्रॉन्स उसके पास कितनी प्रॉन्स वो खरीदेगा, तो वो प्रॉन्स के लिए कितने पैसे खर्च करता है। वो बोले ऊपर बोले लाइन में स्पीड एंड अदर 3/4 ऑन प्रॉन्स, वो कितना करते हैं 3/4 मनी करते हैं वो प्रॉन्स के लिए। तो करते हैं यहाँ पे he spent money on prawns इज इक्वल टू कितना गया 3/4 बोला है तो 3/4 मतलब 3/4 पता है। Yes, sir. और मल्टीप्लाई बाय टोटल मनी कितना है हमारे पास 100 है। Yes, sir. तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 300/4, ठीक है। Yes, sir. जब हम 300/4 में डिवाइड इतना छोटा नहीं तो मैं करवा कर दूंगा कि तुम डिवाइड करो, खुद करोगे घर से डिवाइड, ठीक है। जब हम डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 75 रुपीज इसको डिवाइड करके, ठीक है। कट करना से फॉर्मूला से कट कैसे करते हैं इस खाली क्लास में, ठीक है। तो 75 रुपीज आ गया हमारा। तो मतलब उसमें जो प्रॉन थी वो कितने रुपीज की खरीदी 75 रुपीज की। तो मैं लिखा है यहाँ पे 1 kg प्रॉन्स प्राइस कितना है 1 kg प्रॉन्स प्राइस कितना है 150 is 150
150 rupees total kg of prawns we buy is equal to, मतलब उसके पास कितने पैसे हैं 75 रुपीज और 75 आ जाएगा ऊपर, और कितने पैसे होगी थी वो 150 की, वो आ गया नीचे। अब यहाँ पे सोचो ऐसा टेबल जिसमें 75 भी आता और 150 भी आता, 5 का टेबल भी अपन बड़ा टेबल तो 15 का आता है ना, 15 का टेबल, तो क्या आ गया 15 5 75, 15 10 150, फिर से आगे 5 अपॉन 10, 5 1 5, 5 2 1 अपॉन 2 kg। बोलो समझे? एक बार मैं फिर से फील कराता हूँ। यहाँ पे बेटा क्या बोला था हमारे पास बोला कि जो कशीर है उसके पास जो मनी है वो है हमारे उसके पास 100 रुपीज, और वो क्या करता है जो मनी होता है वो स्पेंड करता है 1/4 ऑफ स्क्रीन इंडेक्स के ऊपर, और 1/4 करते हैं तो 1/4 टोटल मनी का 1/4 क्या होगा 1/4 ऑफ टोटल मनी, हो गया ना, टोटल मनी से मल्टीप्लाई, तो टोटल मनी से मल्टीप्लाई किया 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100, नीचे कुछ अंदर रिकॉर्ड कर दिया 100 1 100 4 1 डिवाइड किया तो कितना आ गया 25 रुपीज, पर 1 kg स्पीड फीस का प्राइस तो 50 रुपीज था, उसके बाद तो 25 रुपीज थे, तो हमने लिखा टोटल kg ऑफ स्पीड डिवाइड 25/50, इसको सॉल्व किया तो हाफ kg। एक तो तुम मन में भी निकाल सकते हो, आप उस 50 रुपए की कोई चीज है तुम्हारे पास 25 रुपए तो तुम्हें हाफ ही मिलेगा, फिर 20 की कोई चीज है तो 25 भी तुम्हारे पास है तुम्हारा तो हाफ ही तो मिलेगा, समझ गए? और उसी तरह से हमने अगला किया बी पार्ट का क्वेश्चन लिखना है, फिर लिखना है आंसर, ही स्पेंड मनी ऑन प्रॉन्स, और कितना बने की होता है 3/4, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3/4 का मतलब होता है 3/4 मल्टीप्लाई बाय टोटल मनी हमने निकाला 300/4। तो देखो बेटा को पता नहीं फोर्थ में मैडम ने कैसे पढ़ाया है, कोई ऐसी चीज होगी जो मैडम ने नहीं करवाई है तो तुम्हें नहीं आ रही उत्साह है, तो मेरे को वैसे ही आपने बताना है कि सर मेरे को ये बता दो एक बार, ठीक है? तो 300/4 है, इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 75, फिर हमने लिखा टोटल केजी ऑफ प्रॉन्स डिवाइड 75 और 150, फिर हमने देखा देखो जब भी फ्रैक्शन को हम सॉल्व करते हैं काटते हैं बिना डिवाइड किए हुए तो ऊपर भी सेम से कट होना चाहिए और नीचे भी सेम से, जैसे हमारे पास इधर था देखो 25 और 50, ऐसा टेबल सोचना है जिसमें 25 भी आता हो और 50 भी आता हो। सबसे आसान तो टेबल था 25 वर्सेस 25 वर्सेस 25 25 टू 150, सीधे आंसर आ जाता। जितना बड़ा सोचोगे उतना जल्दी आ जाएगा, छोटा छोटा सोचोगे तो धीरे धीरे आएगा, पर ट्राई करनी है ऐसे काटने की, है ना? समझ गए? ये करना है। नेक्स्ट है हमारे पास वुमेन्स विनकर बैंक, कि अब देखो वुमेन्स का विनकर बैंक का हमने वो खुद बनाया था। द मीटिंग ऑफ द विनकर बैंक हैज जस्ट बिगन, Fazila is the president, 20 fisherwomen have made their own bank। अब जो मिनकर बैंक था उसकी जो फैजिला थी वो प्रेसिडेंट बनी हुई थी, और तो कितने वुमेन से बनाया था मिलके 20 फिशर वुमेन से, जो फिशर वुमेन होती है जो मछलियों को पकड़ती है ना, तो या बेचती है, तो 20 वुमेन ने वो मिलकर बनाया था वो बैंक, और वो ईच सेव 25 रुपीज एवरी, वो हर एक जो वुमेन थी वो 25 रुपीज हर एक मंथ सेव करके उस बैंक में, ठीक है? एंड पुट्स इन द बैंक, ये पूरा लिख देना चाहिए। फिर इसका ए पार्ट, हाउ मच मनी डिड द ग्रुप कलेक्ट ईच मंथ, तो पहला क्वेश्चन आपका कितना पैसा कमाएंगे एक मंथ में। सबसे पहले आपने क्या देखा टोटल वुमेन्स कितनी थी 20, बुक देखा आपकी बुक ये वाली खोल देंगे, यहाँ से खोल देंगे, ठीक है? 20 वुमेन्स थी, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे इसका आंसर नंबर ऑफ फिशर वुमेन
कितनी फिशर वुमेन थी हमारे पास 2020, ठीक है 20 फिशर वुमेन थी, या तुम लिख सकते हो 20 फिशर वुमेन, आप ये लिख सकते हो। अब ईच सेव्स 25 एवरी मंथ, है ना, तो मैं लिखा ईच फिशर वुमेन save money every month, कितना करती है हर एक वुमेन सेव 25। बोलो यहाँ तक समझ गए, ये रहा तुम्हारा सबसे जरूरी। देखो मैंने वहीं से बनाया, मैंने वहीं से बनाया पूरे के स्टेटमेंट क्वेश्चन से। नंबर ऑफ फिशर वुमेन थी 20, each fisher woman save money every month is equal to 25 rupees। अब आया हमारे पास इसका ए पार्ट, अब आया हमारे पास ए पार्ट। ए पार्ट में पूछा है हाउ मच मनी डिड द ग्रुप कलेक्ट द ईच मंथ, कि ए पार्ट से यहाँ से करो स्टार्ट, कोई बात नहीं, ये ए पार्ट आंसर यहाँ से बना, इनको एक बार ऊपर लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट से। तो अब पूछा है कि जो कितने पैसे इकट्ठे करेगी वो वुमेन, ठीक है, तो लिख सकते हो टोटल मनी, ये मैंने वही से क्वेश्चन सिखा रहा हूँ, ये टोटल मनी ग्रुप कलेक्ट ईच मंथ, ग्रुप कलेक्ट ईच मंथ। अब देखो अब तुम हो जाते हो कि यहाँ पे तो सब डिवाइड होगा, मंदिर ऐसे हो जाते हैं बच्चे। तो एक चीज सोचो, तुम 10 बच्चे हैं, कितने बच्चे हो 10 बच्चे हो, और तुम्हें बोला कि हमने भी एक बैच बनाते हैं क्लास का, और हम एवरी मंथ हमें 2 रुपीज डालेंगे सभी बच्चे। तो तुम 10 बच्चे थे, एवरी मंथ हम कितने पैसे डाले थे 2 रुपीज, तो एक महीने के बाद हमारे पास कितने पैसे हो जाएंगे 20 हो जाएंगे ना, 2 2 2 2। अब इनको तो बड़ा प्लस हो रहा है, क्या हो रहा है कि 20 आया मल्टीप्लाई, ऐसे सोच रहे हैं मन में, छोटी चीज है। अगर एकदम आप बड़ा सोचोगे तो तो अब देखो, अब ऐसा छोटा सोचना है मल्टीप्लिकेशन में, एकदम से बड़ा नहीं सोचना है कि हमने एकदम से बड़ा करना है, तो छोटा सोचना है। तो मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे आगे हमारे पास 20 इक्वल टू क्या है हमारे पास 20 मल्टीप्लाई बाय 25, ठीक है। 0 का 0 राइट कर दो, 0 है तो 0, 25 टू का 50 आता है ना, फॉरवर्ड में करना ऐसे। तो हमारे पास कितने पैसे इकट्ठे हुए उनके बाद 500 रुपीज। बोलो समझ गए क्वेश्चन, समझ गए। अब हमारे पास बी क्वेश्चन है, हाउ मच मनी विल बी कलेक्टेड इन 10 ईयर्स। अब 10 ईयर्स में वो कितने कलेक्ट करेगी, बी है हमारे पास 10 ईयर्स में वो कितने कलेक्ट करेगी। 1 मंथ का निकाला, वी नो दैट 1 ईयर इज इक्वल टू कितने मंथ्स होते हैं, हाउ मेनी मंथ्स इन 1 ईयर 12। तो मैं लिखते बी में, वी नो दैट, हम जानते हैं बी पार्ट में, वी नो दैट। नहीं, सबसे पहले एक स्टेटमेंट इसमें कि टोटल, ठीक, ग्रुप कलेक्ट मनी ईच मंथ। कितना कर रहा है ग्रुप, हर एक मंथ से कलेक्ट 500 रुपीज कर रहा है ना। ये लाइन लिखिए ऊपर से बी पार्ट, वी नो दैट। अब लिखोगे तो वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स। अच्छा 1 ईयर में अगर 12 मंथ्स है, 10 ईयर्स में कितने होंगे, 10 ईयर्स में कितने मंथ होंगे, डायरेक्ट बोल सकते हैं, पर हमने ये वाला तरीका करते हैं। 10 ईयर्स में कितने होंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 12, तो कितना आगे 120 मंथ होंगे। बस डायरेक्ट से 120 को 500 मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो, मैथ इजी होता है, थोड़ा सा समझना है इसको। तो मैंने कहा यहाँ पे टोटल मनी
So let in 10 years is equal to one month में कितना था 500 और 120 मंथ में कितना हो गया 120 हो गया। इन दोनों को आपने करना है कितनी जीरो है 1 2 3 1 2 3 12 5 60 तो कितने पैसे हो जाएंगे 10 years में 60,000 रुपीज। बोलो समझ आ गया? एक बार फिर से मैं रिपीट करा रहा हूँ नंबर ऑफ फिश वुमेन थे हमारे पास 20 ईच फिश वुमेन सेव मनी एट मंथ 25 रुपीज। तो कितना पैसा कलेक्ट होगा मंथ में तो हमने मल्टीप्लिकेशन किया हमारे पास 500 रुपीज। जब एक महीने में 500 हो रहा है तो 10 इयर्स का कुछ है तो हमने लिखा 1 ईयर में होते हैं 12 मंथ और 10 इयर्स में कितने मंथ होंगे 120 मंथ मल्टीप्लिकेशन निकाल दिया। फिर टोटल मनी कलेक्टिंग 10 इयर्स 500 मल्टीप्लाई बाय 120 तो आगे हमारे पास 16,000 रुपीज। इज दैट क्लियर बेटा? सबको समझ आ गई? ये वीडियो मैं तो मैं YouTube पे डाल दूंगा ठीक है।